सो है इट्स अंकुश और अभी सुबह के 4 बज रहे 4 AM 18 तारीख। मैं अभी केमिस्ट्री कंप्लीट करके उठा हूँ। अभी मतलब रात के अभी सुबह 4 बज चुके हैं। अभी सोने जा रहा हूँ, जाऊँगा मैं। उसके पहले मैं सोचा एक वीडियो बना दूँ जिसमें मैं ये कहूँगा कि देख मेरा बायो मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, उसके क्वेश्चन भी मैंने लगा लिए और केमिस्ट्री आज का पूरा दिन मैंने केमिस्ट्री को दे दिया। इसके बाद जो भी मोटिवेशन चल रहा है उस पर क्वेश्चन सारे कर लिए जितना हो सकता है। इससे मुझे अभी तक पता चल गया मेरे कौन से टॉपिक में अभी भी क्वेश्चन अटक रहा है। इसके बाद अभी फिजिक्स बाकी है और फिजिक्स कल होगा और परसों होगा। कल मतलब आज 18 तारीख को होगा और 19 तारीख को होगा मोटिवेशन। पर मैं उसके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं फिजिक्स के लिए 19 तारीख को बैठूँ 20 तारीख को मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे 19 और 20 खुद के ऊपर पूरा डिवीजन देना है। इसके लिए मैंने सोचा है कि मैंने जितने भी अभी पढ़ चुका हूँ, अभी तो सो जाऊँगा। कल बहुत देर तक सोऊंगा, वो पता है 4 बजे भी अगर सोने जाऊँगा तो शायद 12 बजे उठूँ। पर मेरे अलार्म और मेरा जितना जो रिदमिक क्लॉक है, सर्कैडियन क्लॉक, उसकी वजह से मैं 8 बजे से बाद और 10 बजे के करीब उठ जाऊँगा, 10 से 11 बजे तक। तो मेरी नींद भी पूरी नहीं होगी, पर फिर भी मैं उठूँगा और उठने के बाद आई ट्राई कि मैं फिजिक्स का जो लेक्चर होगा मोटिवेशन वो मैं अटेंड करूँ, पर वो अप्रॉक्स 3 घंटे के बाद, क्योंकि सुबह मैं देर से उठूँगा। उठने के बाद पहले तो बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स मैंने क्वेश्चन किए थे वो सारे टॉपिक, और केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के सारे इक्वेशन फॉर्मूले, सभी जितने भी कनेक्शन है, 2 इक्वेशन 2 तरफ है पर वो किसी ना किसी तरीके कनेक्टेड है, वो सारे फिर से रिवाइज करूँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी रिएक्शन है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि अभी अंत में जो भी मोटिवेशन देखा होगा उसे पता है कि अंत में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था MD सर का। तो उसमें क्वेश्चन करते हुए मुझे समझ आ गया कि जो भी बेसिक चैप्टर है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, प्योरिटी टेबल, ये तो हो जाएगा। D ब्लॉक, DNA ब्लॉक, P ब्लॉक, ये हो जाएगा। पर मेरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड बहुत ही वीक। मैंने किया ही नहीं। सोच लो कि मैंने किया ही नहीं। और सॉल्ट एनालिसिस में एक क्वेश्चन आएगा, वो शायद मैं रिवीजन कर लूँ कि जो भी उसका PDF देख के पूरा पढ़ लूँगा, और उसमें ज़्यादातर क्या कलर आता है और क्या कौन से कलर का गैस लीक होता है, वही सब पूछते। तो मुझे उस सब लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिवाइज कर लूँगा। पर इनऑर्गेनिक मुझे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे लग रहा है। पर सबसे बड़ी बात है, अगर तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके अगर नहीं बढ़ रहे हो आगे, तो तुम पूरा ज़ीरो। और मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी भरा हुआ है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैं कितना पढ़ रहा हूँ। इसके साथ अपने काम करने के बाद ही मेरे अंदर वो एक प्राइड ला रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे से होगा। मैं सिर्फ बैठ के डे ड्रीमिंग नहीं कर रहा हूँ, ओके। एंड आई एम टू सीरियस, क्योंकि 4 बजे तक मैं पढ़ रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने लिमिट को पुश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे 3 तारीख को जो एग्ज़ाम थे उसके लिए मैंने जो रात जागे थे, मेरे बाल झड़ रहे थे उस वक्त। मेरे इतने घने बाल है, तुमको सबको पता है, जो भी देख रहे, वो मेरे बाल झड़ रहे थे। मेरे मुंह पे कोलेजन कम हो गया, मेरा बॉडी, आई एम टू स्किनी। मैंने जिम 3 महीने के लिए छोड़ दिया था एंड मेरा भी बॉडी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत बना था वो भी चला गया। तो अभी मेरे पास 3 दिन है, तो 3 दिन में मैं इतना दे दूंगा। अगर मेरा शरीर, मतलब आज का दिन तो मैं पूरा रात तक जाग चुका हूँ, इसके बाद मेरे शरीर से नहीं होगा, जो कि सही है, नहीं होगा। इसके बाद मैं आज सोऊंगा। कल का दिन रिवीजन और फिजिक्स का जो भी मोटिवेशन होगा वो इसलिए ओपन करूँगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसलिए नहीं कि मुझे फिर से कुछ नया कुछ करना है या तो कोई नया टॉपिक में कुछ जान लूँगा। वो तो फैक्ट्री नहीं है। तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करना है। 2x पे लगाऊंगा, क्वेश्चन पॉज करूँगा, और जितने भी बकवास जो भी सर के बीच में बातें होंगे, और कल का लेक्चर शायद तनुज बंसल सर लेंगे, तो वो मैं कर लूँगा। और अभी मुझे क्या करना है, मैं ये कह रहा हूँ खुद के लिए भी, क्योंकि ताकि मेरे दिमाग में रहे, कभी मैं स्टिकी नोट्स पर नहीं लिख रहा हूँ, मेरे टू डू लिस्ट मेरे दिमाग में रहे, और कल मैं जब उठूँगा मुझे याद रहेगा मैं क्या करने वाला हूँ। तो देख, रिवीजन, बायोलॉजी रिवीजन करूँगा, वीक टॉपिक्स नहीं, जो भी टॉपिक से मेरे क्वेश्चन अटक रहे थे वो मुझे याद है, कौन से चैप्टर है, कौन से टॉपिक में, उस टॉपिक को, उस पैरा को मुझे फिर से पढ़ना है। केमिस्ट्री मैंने बता दिया, फिजिकल ऑर्गेनिक जितना भी मेरा हो चुका है वही रिवीजन। इनऑर्गेनिक पे थोड़ा और रिवाइज करना पड़ेगा,
और रिवाइज करना पड़ेगा इन द सेंस ऑफ कि मुझे कुछ टॉपिक मुझे लग रहा है कि उसके क्वेश्चन जो भी कॉन्सेप्चुअलाइज है वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहे, तो इनऑर्गेनिक पूरा याद करने के लिए है। तो मैंने जितने भी टाइम उस पर नहीं दिया, 1 मिनट भी अगर उस पर मैं टाइम वेस्ट किया है तो उस पर अभी 2 मिनट देना पड़ेगा, एंड दैट्स फेयर, मैं दूंगा। उसके बाद फिजिक्स क्वेश्चन करूँगा, ओके। 18 तारीख चला गया और 19 तारीख जो भी होगा वो तो मैं शायद वीडियो कर लूँगा, वरना वो मेरा एडमिट निकल चुका है, प्रिंट आउट करना बाकी है, वो झमेला मैं फिर बाद में नहीं लूँगा, वो झमेला क्लियर कर लूँगा। एडमिट कल या परसों निकल के लाऊंगा, ओके। और एक बात, हाँ, क्या पहले था, हाँ, फिजिक्स कर लूँगा। और फिजिक्स क्लास 12 का मैंने सलीम सर से पढ़ने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं उनसे हेट करता हूँ, उनसे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं शो कर रहा हूँ, कुछ नहीं, पर सलीम सर अगर कराएंगे मुझे पता है बहुत लंबा खींचेगा वो लेक्चर, और वो कुछ ऐसे तरीके से कराएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन आएगा वो जो बहुत टफ होंगे, जो कि करना ज़रूरी है। पर तुम अगर एग्जाम के 2 दिन पहले ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो जो टफ है और तुमसे नहीं बन रहे, तो तुम्हारा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। तुम्हें बायोलॉजी पे फोकस करना है, केमिस्ट्री पे फोकस करना है, फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन बन रहे वो सारे करने, क्योंकि अगर क्वेश्चन टफ आए 180 क्वेश्चन, उसके अंदर कम से कम 100 क्वेश्चन तो इजी आएंगे ना। जैसे नीट 2025 में टफ था, उसके बाद भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इजी आए थे, तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो इजी आएंगे ना। बायो में 90 क्वेश्चन है, तो बायो में अगर तू 75 भी क्वेश्चन कर ले, 75 क्वेश्चन इजी आए वो कर ले, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स में 10-10 करके 10-10 क्वेश्चन भी अगर इजी हो तो 20 कर ले, 95 क्वेश्चन। उसके बाद बायो के कुछ मीडियम क्वेश्चन, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कुछ मीडियम, ऐसे करके कुछ तो आएगा ना, कुछ एक पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद तो अगर टफ क्वेश्चन होगा तो कट ऑफ गिरेगा, तो तुझे भी पता है, इतना टेंशन मत ले। मैंने अपने आप को ऐसे ही समझाया है, ऐसे अपने दिमाग को प्रोसेस किया है, क्योंकि मुझे पता है 3 तारीख को जब मैं जा रहा था एग्ज़ाम देने, मेरे दिमाग में चल रहा था कि एग्ज़ाम टफ आएगा, 2025 की तरह आएगा, 25 की तरह आएगा, एग्ज़ाम टफ आएगा। पर जाके मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे लगा ईजी है, और मुझे जब ईजी देखा, मैं जब करा, मुझे पता चल गया था कि कट ऑफ ज़्यादा आने वाला है, मेरा शायद नहीं होगा। और मुझे देने के बाद भी मुझे पता था कि मेरा नहीं होगा, पर फिर भी मैंने हंसी खुशी निकला, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपना 100% दिया। और उसके बाद भी जब मुझे अभी मौका मिला है, और 100% छोड़, अगर मैं अपनी जी ना घिसूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा, और मैं अपने आप के, मेरे खुद के सामने, किसी के सामने में खड़ा नहीं हो सकता। एंड दिस टू ऑनेस्ट टॉक, मैंने बहुत सारे अपनी बातें कह रही है जो कि मैंने कभी अपलोड भी नहीं किया, वो सारे मेरे ड्राइव पे पड़े, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज बहुत ही कम है। और क्या बताऊँ, देख लास्ट 3 दिन है, 3 दिन ये वीडियो शायद सुबह को अपलोड हो जाएगी, अभी अपलोड कर दूंगा, सुबह को अपलोड हो जाएगी, ओके। पढ़ ले, ओके। शायद तू मेरे से अच्छा नंबर ला पाएगा, पर मैं तुझे कंपटीशन दूंगा, और मैं उसके लिए तैयार हूँ, और मैं जितना हो सके दे दूंगा। शायद मेरा सिलेक्शन हो कि ना हो, पर मैं उस एक सीट के लिए लड़ाई करूंगा आखिरी दम तक इस साल, ओके। बाय।